तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कल। फ्रेंड्स, ये क्लास 10 का चैप्टर है। इससे पहले हम ट्रायंगल कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन वो मेरा ऑफलाइन क्लासेस में हुआ है। ऑनलाइन क्लास में हम ट्राई करेंगे कि उसका वीडियो अपलोड कर दें। तो चलिए हम लोग सर्कल को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कुछ थ्योरम्स है जैसे ट्राइंगल में होता है। तो हम लोग पहले कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि सेकेंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। तो देखिए, हमको तो लगता है कि आपको ट्राइंगल पता ही होगा। तो उसी से रिलेटेड एक सेकेंड होता है, एक टेंजेंट होता है। सुनने में दोनों सेम होता है लेकिन दोनों थोड़ा अलग है। देखिए सेकेंड क्या होता है। तो सेकेंड होता है अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सेकेंड ऑफ द सर्कल। मतलब कि एक लाइन होता है जो सर्कल को मात्र 2 पॉइंट में काटता है, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, दोनों पॉइंट अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये फिगर है जिसमें एक सर्कल है और सर्कल में एक लाइन एल गया है। ये लाइन जो है वो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ये 2 पॉइंट में कट कर रहा है। तो ये क्या होता है, सेकेंड ऑफ द सर्कल, सेकेंड। उसी तरह टेंजेंट क्या होता है। देखिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है कि टेंजेंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि एक सर्कल यहाँ पे भी है, जैसे कि यहाँ था। यहाँ पे एक लाइन जब 2 पॉइंट में कट करता है तो उसको सेकेंड बोलते हैं। लेकिन वही लाइन अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो वो क्या बन जाता है, टेंजेंट। याद रखिए क्या लिखा हुआ है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। मतलब टेंजेंट एक लाइन होता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है टेंजेंट क्या है, एक लाइन है जो सर्कल को एग्जैक्ट 1 पॉइंट पे कट करता है। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी होता है, तो चलिए उस थ्योरम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका थ्योरम नंबर 1 दे दीजिए। तो चलिए थ्योरम नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो थ्योरम क्या बोलता है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये देखिए ये थ्योरम बोलता है कि जो सर्कल का टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि यहाँ पे इस सर्कल का टेंजेंट क्या है, ए बी। अभी थोड़ी देर पहले आपको टेंजेंट बताए थे। तो टेंजेंट इस सर्कल का क्या है, ए बी। ये जो टेंजेंट है वो ऑलवेज रेडियस के परपेंडिकुलर ही होगा। बस हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ओ बी जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया क्या है। गिवन है एक सर्कल है जिसका रेडियस ओ आर है और एक टेंजेंट ए बी है जो पी पे कॉन्टेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक टेंजेंट ए बी है जो एक पॉइंट पी पे क्या कर रहा है, सर्कल पे कॉन्टैक्ट है। तो ये ए बी जो है वो सर्कल का टेंजेंट हुआ। हम लोगों को प्रूफ करना है ओ बी किसके परपेंडिकुलर है, ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर ए बी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मतलब हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेना पड़ेगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ताकि ये प्रूफ हो जाए। देखिए क्या करना है, टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन द टेंजेंट ए बी। बोला है ये जो टेंजेंट ए बी है उसमें एक पॉइंट पी है, पी को छोड़ के और एक पॉइंट क्यू के लेना है, वो भी कहाँ रहेगा, ए बी में ही रहेगा। ज्वाइन ओ क्यू सपोज ओ क्यू मीट द सर्कल एट आर। अब ये जो पॉइंट क्यू लिए ना उसको ओ से क्या करना है, जोड़ना है। इस तरह जोड़ना है कि ये जो लाइन जब उसको टेंजेंट से जोड़ेंगे सर्कल से तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये जो सर्कल है इस पे कहाँ पे होगा, आर पे होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ में जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ बात जानना पड़ेगा तब हम ये प्रूफ आपको बता पाएंगे। जैसे हम लोगों को प्रूफ करना है, सपोज दैट ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट क्या है, ए बी है। अब मान के चलिए ये पॉइंट क्या है, ओ। अब ओ से ऐसा लाइन ड्रॉ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी और ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ दिखाना है कि वह इनमें से कौन सा लाइन होगा जो टेंजेंट ए बी से कॉन्टैक्ट में होगा, है ना। तो देखिए ये भी लाइन है सर, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है। तो इसमें से जो सबसे छोटा लाइन होगा, जो सबसे छोटा लाइन होगा वही परपेंडिकुलर होगा। साफ दिख रहा है सर, इसमें तो सबसे छोटा लाइन ये है। मान के चलिए इसको P दे देते हैं, इसको Q दे देते हैं, इसको R, इसको T, इसको U। तो OP, OQ, OR, OB, OT, OU और OA, इसमें सबसे छोटा लाइन क्या है, OP है। तो ये परपेंडिकुलर होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये प्रूफ का पार्ट नहीं है, बस समझाने के लिए बोले थे। देखिए यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखा है, लिखा है कि वी नो दैट अमॉन्ग ऑल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ
टू अ पॉइंट ए बी। यहाँ पे बोला है कि बहुत सारा लाइन सेगमेंट होगा जो ओ से टेंजेंट ए बी को यहाँ क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। द शॉर्टेस्ट वन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो जो सबसे छोटा होगा वही ए बी के परपेंडिकुलर होगा। सो टू प्रूव दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट ओ पी इज द शॉर्टर देन एनी पॉइंट सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। तो अगर हम लोगों को प्रूफ करना है कि ओ पी अगर परपेंडिकुलर होगा ए बी में, तो हम लोगों को जस्ट ये दिखा देना होगा कि ओ पी जो है वो बाकी सब लाइन से सबसे छोटा है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ज्वाइनिंग ओ एंड, ठीक है, वही चीज़ है कि शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ एट अ पॉइंट ऑफ ए बी। अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले देखिए कि ओ पी ओ आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो सर्कल का सेम रेडियस इक्वल होता है, तो ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ आर के इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जब हम लोग पॉइंट पी क्यू को टेंजेंट में ड्रॉ किए थे और उसको ओ से जब ज्वाइन किए थे, तब ये क्यू जो है एक समय सर्कल के किसी भाग में पार हुआ था, है ना, क्या हुआ था, क्रॉस किया था, तो वो पॉइंट क्या था, आर था। तब ये जो ओ क्यू है ये दो भाग में बटा, एक भाग ओ आर हो गया और एक भाग क्या हो गया, आर क्यू हो गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ओ क्यू जो है वो दो भाग में बटा, एक भाग ओ आर हुआ और दूसरा भाग आर क्यू हुआ। अब आगे यहाँ पे बोला है कि ओ क्यू लेकिन ओ आर से तो सच बड़ा है, दिख भी रहा है कि ओ क्यू जो है वो आर से क्या है, बड़ा है। वही अगर ओ क्यू ओ आर से बड़ा है तो ओ क्यू ओ पी से बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ओ क्यू और ओ आर तो बराबर है। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि अगर ओ क्यू ओ आर से बड़ा है तो ओ क्यू ओ पी से भी बड़ा होगा। इसी को दूसरी तरह से बोल सकते हैं, अगर ओ क्यू ओ पी से बड़ा होगा तो ओ पी ओ क्यू से छोटा होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ा यहाँ देखिए, हम लोग किस दो लाइन का कंपैरिजन कर रहे थे, ओ क्यू और ओ पी। अब हम लोग यहाँ पे दिखा दिए कि ओ पी ओ क्यू से क्या हो गया, छोटा हो गया। जब ओ पी ओ क्यू से छोटा हो गया तो हम लोगों को पता है कि जो सबसे छोटा लाइन होता है वही परपेंडिकुलर होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दस ओ पी इज द शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ओ एनी पॉइंट ऑफ ए बी। तो बोला है कि ओ पी जो है वही सबसे छोटा लाइन होगा जो किसी लाइन सेगमेंट ए बी में कोई भी पॉइंट से ज्वाइन करने पर बनता है। जैसे मान लीजिए ना कि ओ क्यू छोड़िए, हम एक पॉइंट यहाँ भी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं। अब अगर हम लोग ओ के और ओ पी को कंपैरिजन करेंगे तो सेम इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे और सेम वही कंक्लूजन आएगा कि ओ पी जो है वो ओ के से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। उसी तरह अगर हम लोग 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 100, 150, 500 बार भी इस तरह लाइन खींच के कंपैरिजन करेंगे ना, हमेशा ओ पी जो है वो सभी लाइन से छोटा आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओ पी जो है बाकी किसी भी लाइन से कंपैरिजन करो सबसे छोटा होगा, इसीलिए ओ पी जो है ए बी के परपेंडिकुलर होगा। तो हमको लगता है ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थ्योरम एक बार में तो क्लियर समझ में आता नहीं, किसी स्टूडेंट को एक बार में आता है, किसी को 2 बार में, किसी को 3-4 बार में। हाँ, उस स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जिसको अगर टीचर बता दिया है और वो क्या किया, ऐसे करके कॉपी बंद करके फिर बैठ गया। नहीं, उस थ्योरम को 1-2 बार देखना है, खुद से भी प्रैक्टिस करना है, तब आपका माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 2-3 बार वीडियो देखे फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आप इसके लिए एक नया वीडियो फिर से बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।